हेलो माय क्यूट लिटिल स्टार्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम लोग क्लास 10th हेरिडिटी चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स को एकदम सिंपल तरह से डिस्कस करने वाले हैं, जैसे मेंडल के तीनों लॉज, मेंडल के कॉन्ट्रीब्यूशंस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, टाइप्स ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम्स, सेक्स डिटर्मिनेशन। इन सभी टॉपिक्स को बेटा हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऑल्सो हम ये भी देखेंगे कौन सा टॉपिक बोर्ड्स पीओवी से कितना इंपॉर्टेंट है। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज बेटा टेक अ मोमेंट एंड फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे एंड उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे। ग्रेगर जॉन मेंडल एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे यानी साधु थे, और साथ में वो साइंटिस्ट भी थे। उन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया था कि पेरेंट्स से चिल्ड्रन यानी ऑफस्प्रिंग में ट्रेड्स कैसे ट्रांसफर होते हैं। मेंडल ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? हम सबको पता है, मेंडल ने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, pea plant. Also beta, please don't mind my voice and please bear with it because I have been sick and I'm still sick from past 2 to 3 weeks and उसकी वजह से मेरी आवाज तबीयत कुछ भी सही नहीं होके दे रहा है। So let's just bear with it and continue with our lecture. ठीक है, मेंडल ने पी प्लांट यानी मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, मेंडल ने वाई मेंडल इज इम्पोर्टेंट, मेंडल का मेन काम क्या था और मेंडल क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने हेरिडिटी पर स्टडी करी थी। ठीक है, बताया था कि ट्रेट्स रैंडमली मिक्स नहीं होते हैं, कैसे वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर होते हैं, एंड उन्होंने कुछ लॉज ऑफ इनहेरिटेंस भी दिए थे। ठीक है, चलो अब हम ये देखते हैं why Mendel selected garden pea which is Pisum sativum for his experiment। मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों सेलेक्ट किया? और भी कितने सारे प्लांट्स हैं, रोज, सनफ्लावर, है ना, कोई भी चूज कर सकते थे। देखो, मेंडल ने पी प्लांट को अपने हेरिडिटी एक्सपेरिमेंट में इसलिए चूज किया क्योंकि इस प्लांट में कुछ स्पेशल क्वालिटीज थी। ठीक है, जैसे मैनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, यानी पी प्लांट में हर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, जैसे टॉल भी, ठीक है, लंबा, शॉर्ट, छोटा, राउंड, रिंकल्ड, सिकड़ा हुआ, येलो, ग्रीन। ठीक है, इससे ट्रेड्स ऑब्जर्व करने में और कंपेयर करने में बहुत इजी हो जाता है। नेक्स्ट इज सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल। देखो, नेक्स्ट पॉइंट है पी प्लांट नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम इन्हें इजिली हैंड से क्रॉस पॉलिनेट भी करवा सकते हैं, जिसे हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी कह सकते हैं। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं एंड एक ही सीजन में रिजल्ट प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, एक ही सीजन में जनरेशन टू जनरेशन हमें रिजल्ट मिल जाते हैं, फास्ट ग्रोइंग होते हैं एंड दे प्रोड्यूस मेनी सीड्स। एक पी प्लांट बहुत ज्यादा सीड्स यानी बहुत ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, जो जिससे हमें क्या होता है, ज्यादा डेटा मिलता है, ज्यादा हेल्प होती है स्टडी करने में। ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज आर अवेलेबल। इसका क्या मतलब है मैम? पी प्लांट की ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज अवेलेबल थी जो सेल्फ पॉलिनेशन के बाद भी सेम कैरेक्टर्स शो कर रही थी। ठीक है, और ये बहुत इजी होता है ग्रो करने में एंड हैंडल करने में, लेस स्पेस एंड लेस केयर की इसको जरूरत होती है, एंड इट शोज स्टेबल इनहेरिटेंस। पी प्लांट में ट्रेड्स स्टेबल इनहेरिटेंस दिखाते हैं, यानी जनरेशन तक ट्रेड्स प्रॉपरली ट्रांसफर होते हैं एंड जो मिस गैप होता है ट्रेड्स का, मिस कम्युनिकेशन ट्रेड्स का, वो बहुत कम होता है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेंडल्स लॉ। मेंडल्स ने 3 लॉज दिए थे। ग्रेगर मेंडल ने हेरिडिटी यानी ट्रेड्स का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाना, इस चीज को हमें समझाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट लॉज दिए थे, विच इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है? When two different alleles are present in a pair, जब किसी कैरेक्टर के 2 डिफरेंट अलील यानी जीन्स के फॉर्म एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं एंड उसमें से एक डोमिनेंट होता है और दूसरा रेसेसिव, तो जो डोमिनेंट वाला होता है वो रेसेसिव की प्रेजेंट को मास्क आउट कर देता है यानी दबा देता है। ठीक है, एग्जाम्पल कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें क्या है, टी डोमिनेंट है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी रेसेसिव है, तो जो प्लांट में जो कैरेक्टर शो होगा वो टॉल ही शो होगा क्योंकि रेसेसिव का कैरेक्टर टॉल ने यानी डोमिनेंट वाले ने दबा दिया। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे हम लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर एक कैरेक्टर के दोनों अलील्स अलग अलग हो जाते हैं, गैमीट्स को सिर्फ एक अलील मिलता है, अलील मिक्स नहीं होते, वो प्योर रहते हैं। 2 अलील्स फॉर अ कैरेक्टर सेपरेट, 2 अलील सेपरेट तो होते हैं ताकि सो दैट ईच गैमीट रिसीव ओनली 1 अलील, ताकि
ईच गैमेट, हर गैमेट को एक ही अलील मिल पाए और अलील मिक्स नहीं होते, वो प्योर रहते हैं, ठीक है। इस लॉ का जो रिजल्ट होता है बेटा, ये लॉ मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में जीनोटिपिक रेशियो हमें बताता है, ठीक है। अभी इसके जस्ट बाद आप मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ोगे, तो जो मोनोहाइब्रिड में F2 जनरेशन आती है ना, वो इसी क्रॉस की वजह से आती है, ठीक है। और ये जीनोटिपिक रेशियो देता है 1:2:1 का, जो कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी अभी। लास्ट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी alleles ऑफ डिफरेंट जीन्स फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स आर सॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। मतलब क्या है इसका, डिफरेंट कैरेक्टर के alleles गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। जब जीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम पर होते हैं या फिर सेम क्रोमोसोम पर भी हो लेकिन दूर दूर हो, तो न्यू कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ठीक है। दिस लीड्स टू कॉम्बिनेशंस सच एज 9:3:3:1 इन अ डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन में जो ये रिजल्ट मिलता है, वो मिलता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से, जो कि हम अगेन अभी बिल्कुल आपको समझाएंगे। तो चलिए पहले हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक ऐसा क्रॉस होता है जो दो इंडिविजुअल कंसिडरिंग ओनली वन पेयर ऑफ क्रॉसिंग कंट्रास्टिंग ट्रेट्स में होता है। यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक ऐसा क्रॉस होता है जिसमें सिर्फ एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, टॉल कैपिटल टी डोमिनेंट है, शॉर्ट स्मॉल टी रेसेसिव है, ठीक है। हम अगर इसका क्रॉस कराएंगे, यानी कैपिटल टी टॉल, स्मॉल टी शॉर्ट, तो जो हमें फर्स्ट जनरेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी? एक एक ले लेंगे हम। कैपिटल टी से मैंने एक ले लिया एंड मल्टीप्लाई स्मॉल टी एक ले लिया, तो हमें क्या मिला? टी टी। तो जो प्लांट कैसा होगा, वो क्या होगा बेटा? टॉल ही रहेगा। ये हमारी है F1 जनरेशन, ठीक है। उसके बाद जब हम अब F1 का प्लांट, अब जो F1 जनरेशन का प्लांट है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है ना। ये कॉम्बिनेशन मुझे मिला, यही मैंने आपको जस्ट बताया ना। अब हम इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्रॉस करेंगे, कैपिटल टी के साथ क्रॉस करके ये कॉम्बिनेशन बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये कॉम्बिनेशन, स्मॉल टी कैपिटल टी ये कॉम्बिनेशन एंड स्मॉल टी ये कॉम्बिनेशन। तो हमें क्या मिला? जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो मतलब जो हमें नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? एक प्योर टॉल है, दूसरा प्योर टॉल नहीं है लेकिन तब भी वो टॉल है क्योंकि वो डोमिनेंट वाला मास्क आउट कर रहा है रेसेसिव को, एंड एक प्योर शॉर्ट है। फिनोटिपिक रेशियो यानी बट एक्चुअल में प्लांट कैसा दिखेगा? तीन टॉल दिखेंगे और एक शॉर्ट, क्योंकि जो बीच वाला है विच इज टू कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इसमें क्या है? डोमिनेंट वाला डोमिनेट कर रहा है रेसेसिव वाले को, ठीक है। तो जीनोटिपिक रेशियो में कितना मिला? 1:2:1, 1:2:1 एंड फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1। हमने अभी पढ़ा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की वजह से हमें जीनोटिपिक रेशियो मिलता है मोनोहाइब्रिड की F2 जनरेशन में। चलिए अब पढ़ते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस को, कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस होता है जिसमें हम दो ट्रेड्स को सेम टाइम पे स्टडी करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे पी प्लांट का एग्जाम्पल ये जो दिए हुए हैं, सीड शेप और सीड कलर, ये दो कैरेक्टर्स को मुझे स्टडी करना है तो मैं डाई हाइब्रिड क्रॉस यूज करूंगी, ठीक है। सीड शेप भी दो टाइप का है, एक है राउंड कैपिटल आर, रिंकल्ड स्मॉल आर, सॉरी कलर भी दो दो है, वाई विच इज येलो एंड स्मॉल वाई विच इज ग्रीन, जो कि है रेसेसिव एंड डोमिनेंट रेसेसिव दोनों में है, ठीक है। चलो अब हम कैसे इनको स्टडी करेंगे। पेरेंट जनरेशन हम बनाएंगे सबसे पहले तो, ठीक है। क्या बनाएंगे हम बेटा? पेरेंट जनरेशन हम बनाएंगे, ठीक है। कैपिटल वाई को हम क्रॉस करा देंगे स्मॉल वाई के साथ। यानी क्या? ये क्या है ये वाला? इट्स प्योर राउंड येलो एंड इट्स रिंकल्ड येलो। इनको जब हम क्रॉस कराएंगे तो जो हमें F1 जनरेशन के प्लांट्स मिलेंगे वो मिलेंगे राउंड आर आर एंड येलो, ठीक है। ये राउंड वाला मास्क आउट कर रहा है डोमिनेंट को एंड ये येलो वाला मास्क आउट कर रहा है ग्रीन को, तो हमारा कॉम्बिनेशन ये होगा एंड हमारा प्लांट होगा राउंड एंड येलो, ठीक है। अब F2 जनरेशन को हम इसी से कराएंगे क्रॉस। F2 जनरेशन में हम क्या लेंगे बेटा? ये चार टाइप के गैमीट बने हैं ना, इससे कितने टाइप के गैमीट्स बने? चार टाइप के। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कैपिटल आर कैपिटल वाई एक बना, ध्यान से देखो, कैपिटल आर स्मॉल वाई बना, है ना, यही तो बन रहा है ना, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये चार तरह के हमारे गैमीट्स बन गए इससे, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ठीक है। चलो अब हम इनका फेनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे F2 जनरेशन में। तो हमें कैसे पता चलेगा? ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है,
यहाँ पे अगर मैं और लिख दूं, मतलब ये कैपिटल है, सॉरी, ठीक है, इसको कैपिटल ही समझो, ठीक है, गलती से मुझसे हो गया, इट्स कैपिटल, स्मॉल, कैपिटल, स्मॉल। अब हम जब क्रॉस कराएंगे तो ये क्या बनेगा, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई एंड आर आर वाई वाई। फिर क्या बनेगा, आर वाई आर वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई। हमें क्या करना है, इन सबको क्रॉस कराने, मतलब ये वाला भी लिखना है, ये वाला भी, समझ रहे हो ना। इतना आपको समझ में आया। जो लास्ट के दो बचे वो आप खुद करो कॉपी में। तो बेसिकली मैं आपको ये बता रही हूँ, जो हमें कॉम्बिनेशन मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, राउंड एंड येलो हमें मिलेंगे 9, ठीक है, राउंड एंड ग्रीन हमें मिलेंगे 3, रिंकल येलो मिलेंगे 3, रिंकल ग्रीन मिलेगा 9, यानी जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 9:3:3:1। ये रेशियो डाई हाइब्रिड क्रॉस का होता है। मेंडल ने इसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। समझ में आ गया कि डाई हाइब्रिड क्रॉस हम कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन क्रोमोसोम की, कि हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप के क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। दो टाइप के होते हैं, पहला होता है एलोसोम, दूसरा होता है ऑटोसोम। सॉरी, पहला ऑटोसोम, दूसरा एलोसोम। हम पहले ऑटोसोम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑटोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं, एंड ऑटोसोम्स का नंबर मेल्स में एंड फीमेल्स में बिल्कुल सेम होता है। ह्यूमंस में 44 ऑटोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ऑटोसोम यानी क्रोमोसोम, ठीक है, 44 यानी 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। कौन कौन से ट्रेट्स ऑटोसोम्स कंट्रोल करते हैं, इंडिविजुअल की हाइट, स्किन कलर, आई कलर एंड शेप ऑफ बॉडी पार्ट्स। ऑन द अदर हैंड एलोसोम की बात करें, इन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये डिटरमाइन करते हैं, ये मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट होते हैं, ठीक है, माइंडेड, दोनों में डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम वो होते हैं जो सेक्स यानी जेंडर डिसाइड करते हैं, ठीक है, सेक्स मींस जेंडर डिसाइड करते हैं। एक्स होता है ये फीमेल में, वाई होता है मेल में, ठीक है। मतलब एक्स मेल में भी होता है, बट मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। अगर दोनों क्रोमोसोम एक्स हैं, अगर दोनों क्रोमोसोम एक्स हैं तो इंडिविजुअल होगा फीमेल। अगर एक क्रोमोसोम एक्स है दूसरा वाई है तो इंडिविजुअल होगा मेल, ठीक है। चलो, सेक्स डिटर्मिनेशन में ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक है, इसमें हम और डिटेल में समझते हैं। एग ओवम ऑलवेज कंट्रीब्यूट्स एन एक्स क्रोमोसोम। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो। ह्यूमंस में 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, ठीक है, 23 पेयर्स होते हैं। 23 पेयर्स यानी नंबर्स में कितने, 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम, ठीक है। इनमें से एक पेयर यानी 2 क्रोमोसोम, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, ये क्या होते हैं, ये चाइल्ड का सेक्स यानी मेल होगा या फीमेल ये डिसाइड करते हैं। सो ये कौन से क्रोमोसोम होंगे, सेक्स क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। एग ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूट्स एन एक्स क्रोमोसोम, यानी फीमेल के पास हमेशा एक्स एक्स कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो एग होता है वो हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। डोंट माइंड दिस लाइन, आई डोंट नो हाउ इट अपीयर्ड, ठीक है। चलो, हमने क्या पढ़ा फिलहाल कि मदर में हमेशा, मतलब जो एग होता है वो हमेशा एक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट करेगा, इसीलिए मदर की जो एक्स होते हैं वो हमेशा एक्स क्रोमोसोम देंगे। मदर का रोल फिक्स्ड होता है, बिल्कुल फिक्स्ड, ठीक है। तो फीमेल में एक्स एक्स कॉम्बिनेशन ही रहेगा। लेकिन फादर की अगर मैं बात करूं, मेल के पास 2 कॉम्बिनेशन के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स भी होता है वाई भी, इसीलिए फादर के स्पर्म 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है एक्स स्पर्म, एक होता है वाई स्पर्म, ठीक है। फादर का रोल इंपॉर्टेंट होता है बेबी का सेक्स डिसाइड करने में। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, मैं एक यहाँ पे एग्जांपल दे देती हूँ, केस लिख देती हूँ मैं ऐसे। केस 1 ध्यान से देखो, एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक ये कॉम्बिनेशन है, यानी फीमेल ने एक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट किया और मेल ने वाई क्रोमोसोम। तो जो जाइगोट बनेगा, बेबी बनेगा, वो एक्स वाई क्रोमोसोम का बनेगा, यानी वो क्या होगा, मेल होगा। केस 2 क्या कहता है कि मदर तो एक्स क्रोमोसोम ही देगी, बट यहाँ पे फादर ने भी एक्स क्रोमोसोम दे दिया, तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो एक्स एक्स बनेगा, यानी जो बेबी होगी वो फीमेल होगी। सो आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, आपको रिवीजन में हेल्प हुई होगी, या फिर अगर आप पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे हो, आई रियली होप बेटा कोई ऐसा बच्चा ना हो जो पहली बार पढ़ रहा हो। सो बेसिकली आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, आई होप आपके वो क्लियर हुए होंगे यहाँ पे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज बेटा
कमेंट डाउन बिलो एंड प्लीज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को देन फटाफट से सब्सक्राइब करो। आई होप आपने इसका पार्ट 1 भी देखा हो, नहीं देखा है तो फटाफट से जाकर देखो, उसमें हमने सारे ही टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस किया है, बीट क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, अलील, जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस, सभी चीजों को हमने डिटेल में पढ़ा है। सो आई होप आपने सारे ही पार्ट्स इसके देखे होंगे, 2 ही पार्ट्स हैं एंड आपने और चैप्टर्स को भी अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। और चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करने के लिए एंड अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए बेटा चैनल पे जाओ, क्लास 10th सीबीएसई साइंस वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करो एंड वहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी मेहनत पूरी तरह से बेटा कंटिन्यू रखो, ठीक है, जितनी मेहनत हो सकती है उतनी करो, पढ़ो, मेक नोट्स, do revisions, solve as many PYQs as you can, and I know you are going to ace it. So thank you so much for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड यस, continue studying and do your best.